हेलो स्टूडेंट, एके फ्री ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम एनसीईआरटी कक्षा 10 के पहला अध्याय के यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को उदाहरण के साथ आसानी से समझने का कोशिश करेंगे और ये है क्या इसके बारे में जानेंगे। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये आपको प्रमेय, आप जब चैप्टर स्टार्ट कीजिएगा तो उसमें आपको एक प्रमेय उसमें लिखा हुआ 1.1, जिसमें आता है आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और इससे संबंधित सवाल आपको 1.1 में है, जिससे आपको क्या करना है, बनाना है। उदाहरण में बहुत सारे हैं, उसे आपको हम बताएंगे आगे। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के नाम से भी जानते हैं। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का क्या कार्य है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमेय दो धनात्मक पूर्णांकों का एचसीएफ निकालने का तकनीक है। यानी कहने का मतलब ये है, यूक्लिड विभाजन परिमेय जो है, दो संख्याओं के बीच में क्या निकाला जाता है, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके एचसीएफ निकाला जाता है, जिसको आप महत्तम समावर्तक कहते हैं। तो देखिए अब कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले इसको कैसे निकाला जाता है, इससे पहले हम जानते हैं कि इसके बीच में ऐसे कौन सा चीज़ है जिसको हमें जान लेना बहुत आवश्यक है, कैसे बनाया जाता है। तो इससे पहले हमें कुछ बात को समझना पड़ेगा। तो देखिए, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे अगर हम 4 से भगा देते हैं 15 में, आप पहले भाग तो जानते होंगे, तो 4 से भगा देते हैं 15 में। एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं, 3 से भगा देते हैं हम 11 में। तो भगा के बाद देख लीजिए। तो यहाँ 4 तिया 12, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा 3, ये कट जाएगा। अब ये तो आपको शेष हो जाएगा। इसी प्रकार 3 तिया 9, अब कितना बच गया, 2, ये आपको शेष बच गया। तो आप पहले जानते होंगे, अगर जिस संख्या में हम किसी संख्या में अगर हम जिस संख्या से भागा देते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। और जिस संख्या में हम भागा देते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। और भागा लगाने के बाद भाजक को जितना बार पढ़ा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। यानी 4 को आप 3 बार पढ़े तो आपको 3 क्या कहलाएगा, भागफल कहलाएगा। और जो बच जाता है उसको आप क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। तो इसमें भी वही होगा, ये आपको भाजक कहलाएगा, क्योंकि आप एक संख्या में भागा दे रहे हैं, जिससे भागा दे रहे हैं उसको हम लोग भाजक कहते हैं, जिसमें देते हैं उसको हम लोग भाज्य कहते हैं। और इसको जितना बार पढ़ना पड़ता है उसको आप भागफल कहते हैं, और जितना घटाने के बाद बच जाता है उसे आप लोग क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। एक चीज़ आप देख रहे हैं, भाजक से हमेशा आपको शेषफल जो होता है छोटा ही होता है। यहाँ पे देख लीजिए, 4 आपको भाजक है, लेकिन शेषफल जो आया 4 से कम ही आया। इसमें भी आप देख रहे हैं 3 आपको क्या है, भाजक है, 3 आपको भाजक है, लेकिन आपको शेषफल क्या आया, 3 से छोटा ही आया। तो आप एक चीज़ जान लेते हैं कि शेषफल जो होता है हमेशा भाजक से छोटा ही होता है। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं, भाजक जो होता है हमेशा बड़ा होता है, किससे, शेषफल से, शेषफल से होता है। तो ये आप जान गए। अब यहाँ पे देखते हैं, 4 से भगा दीजिए इसमें, 4 से भगा दीजिए तो कितना होगा, 4 तिया 12, तो कितना बच गया आपको, 3 बच गया, ये कट गया आपको। तो अब जिससे भागा लगाए ये आपको क्या कहलाएगा, भाजक कहलाएगा। जिसमें दिए ये आपको भाज्य कहलाएगा। और जितना बार पढ़े ये आपको भागफल कहलाएगा। और जो आपको बच जाता है वो आपको क्या कहलाता है, शेष फल कहलाता है। क्या कहलाता है, शेषफल कहलाता है। और आप पहले जब आप भाग सीख रहे होंगे तो आपको सिखाया गया होगा, भागा को जांच करने के लिए एक सूत्र होता है, जो कि आप जानते हैं, भाज्य बराबर होता है आपको भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल।
क्या होता है, शेषफल होता है। तो ये आप पहले से जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो ये क्या होता है, भागा में समान होता है। कैसे होता है देखिए, ये भाग चेक करने का, जांच करने का सबसे अच्छा तरीका है। अब भाज्य बराबर आपको कितना आया, भाज्य कितना है, 15 है, 15 लिख दीजिए आप, बराबर भाजक कितना है आपको देख सकते हैं 4 है, तो 4 लिख दीजिए। गुना का चिन्ह है, गुना लिखिए। भागफल कितना आया आपको, 3 आया। शेषफल कितना है आपको, 3 है। तो ये चेक करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अगर इस साइड 15 है तो इस साइड भी 15 आना चाहिए। तो 4 तिया 12 और प्लस 3 कितना हो गया, 15। तो आप देख सकते हैं कि 15 बराबर 15 हो गया, इसका मतलब आपका भाग क्या है, सही है। ये पहले आपको सिखाया गया होगा। चलिए, तो यूक्लिड विभाजन परिमेका को हम लोग जान रहे थे, तो इसीलिए हमको ये याद दिलाना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हो गया था। तो यूक्लिड ने भी क्या किया, सेम इसी चीज़ का प्रयोग किया है, लेकिन इसमें क्या कर दिया कि भाजक को क्या मान लिया है, ए मान लिया। भाजक को क्या मान लिया है, ए मान लिया है, नहीं सॉरी, भाज्य को ए मान लिया है, भाजक को बी मान लिया है। भाजक को क्या मान लिया है, बी मान लिया है। भागफल को क्यू मान लिया है, और शेषफल को आर मान लिया है। ठीक, तो यानी यूक्लिड क्या किया है, भाज्य को क्या मान लिया है, ए मान लिया है। इसके बाद बराबर का चिन्ह है, अब इसी में बैठा दीजिए। भाजक को आपको क्या मान लिया है, बी मान लिया है। इसके बाद गुना का चिन्ह है, और भागफल को क्या मान लिया है, क्यू मान ले लिया है। और इसके बाद प्लस का चिन्ह, प्लस लिखेंगे, और शेषफल को क्या मान लिया, आर मान लिया। जब इसी को हम लिखेंगे तो ये कैसे हो जाएगा आपको, ए बराबर बी क्यू और प्लस आर। ए बराबर बी क्यू प्लस क्यू, बी को क्यू से गुना करें बी क्यू हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, आर है तो आर। और यही जो है आपको ये जो निकलता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेका कहते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेका कहते हैं। ठीक, यानी आपको यूक्लिड विभाजन परिमेका में क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहाँ आपको एक चीज़ दिया गया है, जहाँ ए आपको क्या है, ए आप भाज्य को माने हैं, बी किसको माने हैं, भाजक को माने हैं, क्यू किसको माने हैं, भागफल को माने हैं, आर किसको माने, शेषफल को माने। लेकिन आप एक चीज़ अभी जस्ट आपको बताए थे कि आपका जो भाजक जो होता है हमेशा शेषफल से क्या होता है, बड़ा होता है। हमेशा क्या होता है, शेषफल से बड़ा होता है। तो आप लिख सकते हैं, और शेषफल जो आपको 0 के बराबर भी हो सकता है। ये जो शेष जो होता है कभी 0 भी हो सकता है, 0 मतलब 0 के बराबर भी हो सकता है, और 0 से बड़ा भी हो सकता है। इसलिए एक संबंध दिया गया, यह हमेशा कहता है कि आपको रिमाइंडर जो होता है, आर जो होता है, यानी शेषफल जो होता है, ये हमेशा 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी। ये आर की तरफ ये बड़ा मुंह घुमा, इसका मतलब ये है कि आर जो होता है हमेशा 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है, इसका मतलब ये है। लेकिन आर हमेशा आपको, यानी भाजक मतलब बी से क्या होता है, आपको हमेशा छोटा होता है। बी से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है, इसलिए छोटा मुंह इसकी तरफ घुमा हुआ है। एक संबंध है। और आप एक चीज़ जान लीजिए, भाजक और भागफल, भाजक और भागफल में, भाजक और भागफल में क्या किया है, यूक्लिड ने केवल भाज्य को क्या माना है, ए माना है। भाज्य को ए माना है, भाजक को बी माना है, भागफल को क्यू माना है, और शेषफल को आर माना है। ठीक, तो आपको जान लेना है
कि यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होता है, तो आपको बोलना a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आपको a क्या है, भाज्य है, b क्या है, भाजक है, q क्या है, भागफल है, और r क्या है, शेषफल है। और ये संबंध आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि आप r मतलब शेषफल जो होता है वो 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो b से हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा। ठीक, अब हम देखते हैं आगे। ये आप अच्छा से वीडियो पोज करके स्क्रीनशॉट लेके आप अपना लिख लीजिएगा। इसके बाद आपको जानना है, एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं कि इसका प्रयोग करके एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। ठीक, तो हम एक सवाल ले लेते हैं क्वेश्चन, जो कि 18 और 60 दो एक एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं समझने के लिए। और 18 और 60 में आपको यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके अगर कहे कि एचसीएफ ज्ञात करें, तब कैसे ज्ञात कीजिएगा। सबसे पहले अगर कोई दो संख्या दिया हुआ रहे, सबसे पहले उसमें चूज कर लेना बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो बड़ा इसमें कौन है, आपको 60 है, तो यहाँ लिख देंगे हम 18 से बड़ा कौन है, 60 है। ठीक, आपको यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करना है। यूक्लिड विभाजन परिमेय का से आपको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, हमेशा आपके माइंड में ये रहना चाहिए कि छोटी संख्या से ही हम बड़ी संख्या हम क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ पे आपका क्या है, 18 है, यहाँ पे आपको क्या है, 60 है। तो आप इसे बगल में रॉप में आप क्या कीजिएगा, 18 तिया 54 लगेगा, 18 तिया 54, यहाँ ऐसे करके लिख देंगे। कितना, 18 तिया 54, 18 बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो कितना बच गया, 10 में 4 गया तो 6, ये कट गया। तो यहाँ पे आपको ये भाजक को आप किससे इंडिकेट करते हैं, बी से, भाज्य को किससे, ए से। यहाँ पे आपका ए क्या हो जाएगा, 60, बी कितना हो जाएगा 18, क्यू मतलब भागफल कितना हो जाएगा 3, और शेषफल मतलब आर आपको कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस जगह के लिए आप सबसे पहले यूक्लिड परिमेय का आपको रूल क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आप इसी पे बैठा दीजिएगा, आपको आसानी से बन जाएगा। तो ये प्रोसेस जो आपको यहीं तक नहीं रोक देना है, ये तब तक करते रहना है जब तक कि आपको शेषफल 0 नहीं आ जाए। तो देखते हैं, पहले इस स्टेप एक स्टेप लिखते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट जब लिखेंगे तो आपको ए की जगह पर कितना आया है, इसमें 60 आया है, बी की जगह पे कितना आया, 18 आया है, और गुना का चिन्ह लिखेंगे। क्यू की जगह पे कितना आया, 3 आया है, और आर कितना आया आपको, 6 आया है। तो आपका अभी शेषफल यानी आर की जगह पे कितना, 6 आया, अभी 0 नहीं आया, इसका मतलब और स्टेप को बढ़ाना है। एक स्टेप हुआ, अब स्टेप सेकेंड में चलेंगे, स्टेप सेकेंड में चलेंगे। जब स्टेप सेकेंड में चलेंगे हम, तो यहाँ पे आपको जो अब आर था, अभी आपको क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। फिर लकीर खींचते हैं आप, और क्या उतारिएगा यहाँ से 18, ये आपका यहाँ तक का मामला खत्म। ठीक, अब ये 6 शेष जो बचा था, तो आप फिर क्या कीजिएगा, यहाँ से आप यहाँ पे उतारिएगा, तो 6 कितना बार पड़ेगा, 18 होगा 3 बार, यानी ये आपको कट गया, यानी 0 0 बच गया। तो आपको यहाँ पे जिससे लगाते हैं उसको आप लोग क्या कहते हैं, बी कहते हैं, यानी भाजक कहते हैं। जिसमें लगाए थे इसको भाज्य कहते हैं, ए कहते हैं। ये आपको क्या हो गया, क्यू हो गया, ये क्या हो गया आपको, आर हो गया, यानी आर इक्वल टू क्या हो गया, 0 आ गया। तो स्टेप सेकेंड में क्या लिखिएगा, आपको ए क्या हो गया 18, आपको बराबर लिखिए बी होता है, तो बी कितना हो गया आपको 6, क्यू कितना हो गया 3, और आर कितना हो गया 0, यानी आपको शेषफल कितना आ गया है, यानी आर रिमाइंडर कितना आ गया है, 0 आ गया। इसका मतलब आप आंसर तक पहुंच गए। तो आपको निकालना क्या, इसके प्रयोग करके आपको एचसीएफ निकालना है। तो क्या निकालिएगा आप, एचसीएफ। तो एचसीएफ हम किसको लिखेंगे, देखिए एचसीएफ को कितना कितना निकालना है, 18 और 60 का निकालना है। तो एचसीएफ जो होता है, जब रिमाइंडर आर जब आपको 0 आ जाता है, तो जिस स्टेप में आपको आर 0 आता है, उसी स्टेप में जो बी का जो मान होता है वही आपको क्या कहलाता है,
HCF कहलाता है। तो इसमें देखिए सेकेंड स्टेप में आपका R का मान 0 आया और इसी स्टेप में आपको B का मान क्या है, 6 है कि नहीं है। तो आपको 6 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। तो ये आप बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ऐसे करके, वीडियो पॉज करके। ठीक।